Hi Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स. क्या है गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से फॉर माय व्यूअर्स. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नजरों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. गाइस मैं पहले ही बता दूं कि ये एक स्पिरिचुअल रीडिंग होगी बिकॉज एक तो मैं सूफी टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ विच इज़ माय फेवरेट. एंड दूसरा ये कि आई नो कि यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस आएगी इस टेबल पे वो एक स्पिरिचुअल रीडिंग ही होगी. तो अगर आप स्पिरिचुअल रीडिंग में इंटरेस्टेड नहीं हैं और आप थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी और दूसरी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो दिस इज़ द टाइम आप ये रीडिंग छोड़ सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स सी कि गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स क्या है फॉर माय व्यूअर्स. गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स क्या है फॉर माय व्यूअर्स. व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर्स. गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर्स क्या है. कमर, मून का कार्ड, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एट ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अल्केमिस्ट जो कि हमारा वो होता है मैजिशियन का कार्ड, शबानो, एम्प्रेस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग, डॉटर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टेन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड द आशिकन एंड सन ऑफ सॉर्ड्स. ठीक है, जो कि जेमिनाई की एनर्जी है और लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस दोनों एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं. तो बहुत सी कमिंग फ्यू डेज में न्यू मून के फेजेस में बहुत सी आपको सच पता चले हैं, चीज़ें पता चले हैं. इस वक्त आप अपनी एक मैनिफेस्टेशन पावर में हैं, मतलब कि आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, अच्छा अपने लिए मैनिफेस्ट कर पाएंगे. बहुत ज़्यादा लोगों ने ज़िंदगी में धोखे दिए हैं. हंसता खेलता घर जो है वो ख़त्म हो चुका है. बहुत से ऐसे वाक़यात हुए होंगे आपके साथ कि आप को या तो अंदाज़ा नहीं हुआ होगा या समझ नहीं आई होगी कि क्यों आया यार मेरे साथ, ये ऐसा क्यों आया. लेकिन ये एक टेस्ट था, ये एक फेज था जिसमें आपकी ग्रोथ की ज़रूरत थी. ठीक है. अब जब ज़िंदगी में टेस्ट आता है, ज़िंदगी में सबक आते हैं, तो हम या तो बर्दाश्त करके और अच्छे साइड पे गिर सकते हैं कि यार सब्र रखो, बर्दाश्त करो, ये करो, वो करो. या तो हम बिल्कुल गुस्से में आके एक हमारे अंदर का एक शैतान जो है वो जाग सकता है. तो वो इंसान के अंदर होता है और वो इंसान की कैपेबिलिटी होता है कि वो कौन से तरफ गिरना पसंद करेगा. तो यस, आपने बहुत ज़्यादा जो है वो रिलेशनशिप में अपना एफर्ट डाला है. कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप हो. फैमिली के डायनामिक्स में भी आपने अपना बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट, टाइम, हार्ड वर्क सब दिया है. और विद टाइम आपने रियलाइज़ किया कि यार पहले मैं अपने आप को पूरा कर लूँ क्योंकि मेरे दुख में तो कोई मेरा नहीं है साथ. ठीक है, कोई मेरे दुख में मेरा साथ नहीं. हाँ, बनेंगे बहुत लोग कि यार मैं तो तुम्हारे लिए बड़ा परेशान हूँ या मैं तो तुम्हारे लिए बड़ा सैड हूँ या यूँ हूँ या वो हूँ, लेकिन यूजली कोई भी नहीं होता. जो आपने अपना स्ट्रेंथ दिखानी थी, जो आपने अपने करेज दिखाना था, वो खुद आपने अपने लिए मैनिफेस्ट किया है अपने इबादतों के थ्रू, अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस के थ्रू. किसी ने आपके आके साथ नहीं दिया. तो गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स क्या है फॉर माय व्यूअर्स. गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स क्या है फॉर माय व्यूअर्स. व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर्स. क्या है गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से फॉर माय व्यूअर्स. सन ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड द मलिका ऑफ सोर्ड्स. तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि किसी ने आपकी मासूमियत का, आपके अच्छाई का बड़ा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है. आपने किसी को बताया होगा कि यार मेरी पर्सनालिटी ऐसी है या मेरी पर्सनालिटी यूँ है. तो अक्सर ऐसा ही होता है कि लोग जो हैं वो, हम तो स्टूपिडिटी कह लें या नाइविटी कह लें, कि हम जो है जाके लोगों को अपनी बातें बताते हैं कि यार मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं दिल का साफ़ हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं प्यार बहुत जो है वो दिल फेंक किस्म का हूँ इंसान और ये वो फलाना ढिमकाना. लेकिन लोग हमारे एतराफ़ में उसका बड़ा फ़ायदा उठाते हैं और उनको लगता है कि यार ये जो है ना प्यार करता है तो ये वीक इंसान है. तो ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स या ओवर द मंथ्स
आपने अपनी पर्सनालिटी में एक बिल्कुल 360 तो नहीं 180 डिग्री शिफ्ट लेके आए हैं। 360 बेसिकली अगर आप करें तो फिर वहीं आके खड़े हो जाते हैं, तो 180 ठीक है, बिल्कुल टर्न अराउंड 180 डिग्री आपने शिफ्ट लेके आए अपनी पर्सनालिटी के अंदर। और जो लोगों ने आपके साथ ज्यादतियाँ की थी, जो लोगों ने आपके साथ ट्रिकरी की थी या डिसेप्शन किया था या धोखा दिया था, अब उनको एक नया ही रूप आपका दिख रहा है, मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। एंड विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, क्योंकि आपने अपनी सोल को ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है, आपने अपनी सोल को ट्रांसफॉर्म किया। आप अब वो पर्सन रहे ही नहीं हैं जो आप एक अक्सर टाइम पे होते थे। तो लोग भी आपको काफ़ी सालों बाद अगर देख रहे हो या महीनों बाद देख रहे हो तो बोलेंगे यार तुम्हें क्या हो गया, तुम तो चेंज ही हो गए बिल्कुल, व्हाट हैपन टू यू। तो आप बोलोगे यार वक्त और हालात की वजह से जो है वो बंदा इंसान चेंज हो जाता है, जो कि बात है। और ये आपका डिवाइन की तरफ से एक लेसन था, क्योंकि स्ट्रेंथ आप में बहुत है, बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन लोग वो एक तो स्ट्रेंथ तो है लेकिन अच्छाई भी है, समझ रहे हैं। तो वो एक तो होता है ना कि आप अंदर से काला दिल हो आपका और आप स्ट्रांग हो, वो अलग बात है। वो फिर आप स्ट्रांग नहीं हो, वो आप रूड हो, वो आप मतलब शैतानियत से भरे हुए हो, क्योंकि घमंड और ईगो आ जाता है। लेकिन आपकी सोल प्योर है, आपका दिल साफ है, तो आपकी स्ट्रेंथ एक अलग किस्म का लेवल है स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी में ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोथ हुई है, आपने अल्लाह के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, और स्पिरिचुअल तो हो सकते हैं लेकिन आपकी इंट्यूशन भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। इतनी के आपको कुछ वाक़यात, कुछ मामलात होने से पहले ही एक सिग्नल अल्लाह की तरफ से मिल जाता है, या आपकी एनर्जी पिक कर लेती है, या आपका दिमाग पिक कर लेता है, या ख्वाबों के ज़रिए आपको जो है वो मैसेजेस आ जाते हैं। तो आपकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज इस वक्त, क्या है यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स? बेसिकली आपका वक्त, आपके हालात, आप जिस तरह के पर्सन थे, अगर आप बचपन से अब तक का सफ़र सोचें, तो जिस तरह के आप पर्सन थे अब आप वो पर्सन नहीं रहेंगे। यू आर आउट ग्रोइंग योर सेल्फ, ठीक है, आप अपने पोटेंशियल को, आप अपने आप को आउट ग्रो कर रहे हैं। और एक बिल्कुल फ्लिप साइड इसकी चेंज होगी। तो अगर आप बहुत स्वीट थे, बहुत अच्छे थे, बहुत इनोसेंट थे, या बहुत लविंग थे, यू विल बी दैट, आप होंगे ऐसे, लेकिन ओनली टू दोज पीपल जो डिजर्व करते हैं, हर किसी को जाके नहीं। आपका एक सख्त जो है साइड लोगों को दिखना शुरू हो जाएगी। तो आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इन द कमिंग फ्यू डेज, या होना शुरू हो गई है, बिकॉज स्कॉर्पियो में वैसे ही मून था और उसमें बिल्कुल एक रीबर्थ की बात थी, जिसमें दैट वाज टॉकिंग अबाउट के जैसे एक सांप अपनी स्किन शेड करता है और एक नई स्किन उसकी आती है, वैसे ही आपने अपनी सारी स्किन जो है पुरानी, जिस तरह की पुरानी आदतें थी, जिस तरह के आप पुराने उठना बैठना था, जिस तरह लोगों को ट्रस्ट करना था, सब उतर गया, और एक नया चमड़ी चिपट गई है आपको, या ग्रो हो गई है। एंड ये आपके लिए एक बड़ी विक्ट्री होगी, आपके लिए एक बड़ा एक करेजियस पॉइंट होगा, बिकॉज ये करना एक आसान बात नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का ये टेस्ट पास करने का एक सिग्नल होता है कि यस, यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ योर लाइफ, फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आसान था, कि वो आसान तरीके से आपने जो है वो दुख देखे या गम देखे या लोगों की डिसेप्शन देखी, नहीं, बहुत मुश्किल था, बहुत टफ था। और सिर्फ आप ही जानते हैं कि आपके दिल पे क्या गुजरी, आपके जहन पे क्या गुजरी, आपके मतलब पूरी बॉडी पे कितनी अजियत आपने सही है, सिर्फ आप ही जानते हैं। लेकिन किस तरह से आपने सिचुएशन हैंडल की, किस तरह से आप सिचुएशन में से निकले, किस तरह से आपने सिचुएशन को टर्न अराउंड किया अपने फेवर में, दैट इज़ योर रिवॉर्ड। तो व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स? क्या है गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से फॉर माय व्यूअर्स? व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर्स? व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर्स? क्या है गाइडेंस? मीनार टावर। तो अभी भी कहीं ना कहीं एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी आपके साथ, एक सडन एक इवेंट होगा, ठीक है।
और वो सडन इवेंट आपकी विक्ट्री की तरफ जाएगा. सो बेसिकली गुड थिंग्स विल स्टार्ट टू हैपन फॉर यू. 9 ऑफ कॉइंस मतलब कि विश फुलफिलमेंट, जो चीज़ें आपने वेट किए हैं, वो पैसे के मामलात हों, कि वो लव के मामलात हों, कि वो किस चीज़ के भी मामलात हों, आपको उसमें विक्ट्री मिलेगी. आपका पेशेंस, आपके सब्र का फल आपको मिलेगा. ठीक है. और बहुत अब्रप्टली मिलेगा. आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा. शायद आपने भूल गए हो कि यार अब क्या मैं सब्र का वेट करूं, या सब्र के फल का वेट करूं, या इंसाफ का वेट करूं, या जस्टिस का वेट करूं. इतना आप थक हार गए होंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए होंगे. लेकिन वो अब्रप्टली आपके पास आएगा. और जब वो आएगा तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज्ड. ठीक है. आप हो जाएंगे कंफ्यूज्ड कि आपको करना क्या चाहिए. तो ये जो कंफ्यूजन है, जो आप कभी ये पर्सन इधर ढोल बजा रहा है तो कभी इधर मुड़ के ढोल बजा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि कौन सा ढोल बजाना चाहिए, बस गोल गोल घूमे जा रहा है. तो जब ये अबंडेंस, ये जो भी मैनिफेस्टेशन है जो आपके पास अब्रप्टली आएगी, एक कंफ्यूजिंग स्टेट आपका ऑलरेडी आ जाएगा. अब वो ऐसा भी हो सकता है कि एक लेवल है तो दूसरा लेवल पास से आ जाए, एक अपॉर्चुनिटी बिजनेस की है तो दूसरी कहीं से बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाए, और दो जगहों पे पाँव डालना पड़ जाए. अब दो जगहों पे पाँव डाल के बंदा आगे तो बढ़ नहीं सकता. एक कश्ती में सवार होगा तो वो आगे बढ़ेगा. तो इस तरह के कुछ मामलात हैं, लेकिन वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिसीजन मेक करेंगे. मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को और जनरली लोगों को भी बताती हूँ कि भाई ज़िंदगी में दो हमेशा फैसले आते हैं. एक फैसला अच्छा होता है, एक फैसला बुरा होता है. अब आपकी अकल और आपके टेस्ट पे अल्लाह में डिपेंड करता है. मतलब देखना चाहता है कि यार अभी भी तुम जो हो वो कौन सा फैसला करोगे अपने लिए. ठीक है. तुम वही फैसला करोगे जो तुम्हारे लिए बुरा है. इतना तुम्हें मैंने सबक दिया, इतना गुजारा, इतनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिया, उसके बाद भी तुम जो है वो गलत फैसला करोगे, तो ठीक है, दोबारा उसी साइकिल में टेस्ट के लिए घुस जाओ और फिर दोबारा से चपेड़े वपेड़े खाओ और ज़िंदगी के सबक सीखो. लेकिन अगर तुम अपना टेस्ट सीख गए हो पिछली साइकिल का, कि जो तुम्हारे साथ हुआ था पिछली दफ़ा, तो इस दफ़ा जो है वो तुम टेस्ट में गलत चॉइस नहीं करोगे. ठीक है. तो जैसे क्लास में होता है ना, पेपर आता है, आप एक दफ़ा फेल करते हो या सीखते हो, लाइफ के चीज़ों से सीखते हो. फिर जब क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको पता होता है यार पिछली दफ़ा तो फेल हुआ था, क्यों फेल हुआ था, इस रीज़न की वजह से फेल हुआ था, इस दफ़ा वो गलती नहीं करनी है. तो वही दोबारा आपका टेस्ट आपके मुंह के आगे आएगा, जिसमें आपको चॉइस मेक करने की ज़रूरत होगी. अब आप राइट लें कि लेफ़्ट लें, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपने फैसला करना है. ठीक है. अगर तो आप गलत फैसला करेंगे तो मतलब आप रेडी नहीं थे, आप टेस्ट पास करने के लायक ही नहीं थे. आपको तो दोबारा जो है वो यूनिवर्स और अल्लाह ताला दोबारा उसी टेस्ट में डाल देगा कि नहीं नहीं बेटा, अभी तक तुम सीखे नहीं हो, जाके ज़रा थोड़ा और सीख के आ जाओ, और चपेड़े खा लो, और लाते मरवा लो अपने ऊपर, फिर आ जाना वापस टेस्ट की तैयारी के बाद. तो देयर विल बी अ वेरी क्रिटिकल टेस्ट जो आपको कंफ्यूजन, चॉइस मेक करनी पड़ेगी, एंड दैट इज गोना हैपन इन द कमिंग फ्यू डेज. तो गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स क्या है कि आपके आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ग्रो हो चुकी है. लेकिन जब इंसान इस पॉइंट पे आता है ना, जब 2 ऑफ कॉइंस या 2 ऑफ कप्स या 2 ऑफ पेंटिकल्स या 2 ऑफ सॉर्ड्स वाली पोजीशन पे आता है, जहाँ पर चॉइस मेक करनी होती है, तो वो अक्सर या तो शैतान की बातों में आके गलत चॉइस मेक कर लेता है, या तो लोगों की बातों में. शैतान भी तो लोगों की तरह ही आते हैं ना, फॉर्म ऑफ पीपल आर शैतान. लोगों की बातों में आके गलत फैसले कर लेता है. तो नहीं, अपना टेस्ट, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप डिसीजन अपनी लाइफ का मेक करेंगे. तो दिस इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स दैट इज कमिंग फॉर यू. एंड अपने नफ्स पे कंट्रोल. ये नहीं कि गुस्से में गुस्सा और गुस्से में गलत फैसला और शैडो वर्क नहीं हुआ, ये सब नहीं इधर चलेगा. क्योंकि एक गलत कदम आपने अपने लिए ज़िंदगी के लिए उठाया, विच मीन्स कि गलत फैसला, तो फिर आप बस भुगते हैं फिर उसको, फिर अगले 2 साल तक आपका साइकिल चलता रहेगा. एंड एक तरफ है एस ऑफ कप्स. ठीक है. विच इज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ केयर. तो कौन सी साइड पे आप जो है वो गिरना पसंद करेंगे, दैट इज़ योर फैसला. और ये गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से है आपके लिए. वो वक्त, वो तकलीफ़ें, वो टेस्ट, वो जो भी अजियतनाक सिचुएशन थी, हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट है. आपकी अलग होगी, मेरी अलग होगी, फलाने पर्सन की अलग होगी. वो याद रखिएगा कि आपके साथ हुआ क्या था, एंड वो याद रखेंगे तो आप अपने लिए अच्छा फैसला कर सकेंगे. तो दिस इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स. ठीक है. विक्ट्री आपकी ही होगी. इट्स जस्ट कि आप चूज़ क्या करना चाहेंगे अपने लिए. ठीक है.
तो ये है गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। इसको क्लैरिफाई करते हैं फ्रॉम अनदर कार्ड डेक कि गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर्स? व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर्स? डिसिपेटिंग, सोचते बहुत ज्यादा हैं। डिस्कवरी, एक्सेप्टेंस, creation, gratitude, passion. What is the guidance from the universe for my viewers? Guidance from the universe for my viewers, perseverance and renewal. तो yes, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, अपने आप को डिस्कवर किया है विद टाइम, अपने अकेलेपन में, अपने तन्हाई में आपने अपने आप को, अपनी सोल को पहचाना है कि अल्लाह ने किस मकसद के लिए आपको भेजा। ये जुल्म और सितम के लिए तो नहीं भेजा, कोई बड़ा मकसद है। एक्सेप्टेंस किया है कि यार मेरे साथ बुरा हो गया, हो चुका, जो भी था, लोगों ने मेरी वर्थ नहीं समझी, देयर लॉस नॉट माइन। कुछ क्रिएटिविटी लेके आ रहे हैं, कुछ काम में क्रिएटिविटी लेके आ रहे हैं। शुक्र बहुत अदा करते हैं या करना चाहिए, ठीक है, और करते रहें। जितना आप शुक्र करेंगे, जितना आप ग्रेटफुल होंगे, उतनी आपकी अबंडेंस, उतनी आपकी चीज़ें जो हैं वो मैनिफेस्ट होंगी आपके लिए। पैशन आपको बहुत सी चीज़ों में सेल्फ मतलब सर्विस करने की भी होगी शायद, कि इधर से हेल्प किया, दूसरे को हेल्प किया, तीसरे को हेल्प किया, मतलब बहुत से लोगों को जो है हेल्पिंग हैंड में आप चाहते हैं कि मैं लोगों को हेल्प कर दूं। ऐसा भी हो सकता है ओल्ड एज होम में जाके लोगों को हेल्प करते हो, अपना टाइम देते हो। दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ सर्विस। अगर आपकी सोल को नरिश करता है तो आप वही करें जो आपको पसंद है, लेकिन आप एक बिल्कुल एक स्पिरिचुअलिटी के वे में एक रीबर्थ कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था, स्नेक जो होता है वो अपनी पुरानी स्किन जो उतार देता है और फिर नई स्किन उसकी आती है, तो लिटरली आप जो है अपने आप को एक नया पर्सन, एक नई पर्सनैलिटी, एक नया पावरफुल पर्सन, पावरफुल सोल की तरह दोबारा इस दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और सेल्फ वर्थ जितने इश्यूज थे, लोगों ने आपको जितना ब्लॉक करने की कोशिश किया था, जितना आपके कंफ्यूजन डालने की कोशिश की थी, वो सब दोबारा आएंगे आपके अंदर कंफ्यूजन डालने के लिए, आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज देने के लिए, आपको रास्ता रोकने के लिए। लेकिन वही वाली बात है कि अब आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में आ गए हैं। आप वो पर्सन है ही नहीं जो आप कुछ साल पहले थे। तो कीप इन माइंड, पीपल विल स्टिल कम एंड ट्राई टू स्टॉप यू, ट्राई टू ब्लॉक यू, ट्राई टू पुट यू डाउन। लोग आपको गिराने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, बिल्कुल उनके लिए वो हजम नहीं होगा कि यार आप आगे कैसे बढ़ गए, आपने चेंज कैसे कर ली अपनी पर्सनैलिटी। लेकिन यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव वो हैं। और ये देखें, माय गॉड, लुक एट दिस, जस्ट लुक एट द बॉटम डेक, विजडम, मिरेकल, डेस्टिनी एंड प्रेयर। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो आपके लिए आपकी मैनिफेस्टेशन में आपकी दुआओं का सहारा बड़ा आपके पे काम आया है। और मिरेकल्स आपके लिए आएंगे, विजडम, दिमाग से, अकल से काम लेने का है, जज्बात और दिल और लोगों की बातों में नहीं आना। आपका क्या फैसला है, आपका दिल क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है। लोगों का दिमाग और फैसले पे जब अगर हम चलना शुरू कर दें, हम अगर अपनी सोल के फैसले दूसरों के हिसाब से लेना शुरू कर दें, तो तब समझे हम बर्बाद हैं। वो होता है ना कि एक टेस्ट पास करने के लिए आप दूसरे का छापते हो, तो वो छपा हुआ कभी काम नहीं आता, क्योंकि वो भी क्या पता उसका भी 0 ही नंबर आ रहा हो, ठीक है ना। तो यस, आपका जो टेस्ट आपने पढ़ा है, आपने जो सबक सीखा है, वो अलग होगा कि बनिस्बत जो आपका साथ वाला पर्सन होगा उसके टेस्ट और उसके लेसन से। तो आपका फैसला लोगों से जाके बिल्कुल मत पूछेगा, अपना फैसला खुद लें। ये नहीं कि फ़ोन उठा के यार मेरे साथ ये हो रहा है क्या करूँ, ये हो रहा है वो क्या करूँ। नहीं, आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो आप नमाज और मुसल्ले पे बैठ के दुआएं मांगें कि अल्लाह ताला मैं क्या करूँ। अल्लाह से ज़्यादा गाइडेंस तो कोई नहीं दे सकता ना। तो थोड़ा अकल भी इस्तेमाल करें, लोगों से जाके फैसले नहीं करें। वो तो कुएं में फेंक के आपको कहेंगे हाँ हाँ मुझे तो नहीं पता था। तो खुदा के लिए थोड़ी अकल भी इस्तेमाल कर लें। तो ये है गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। कीप एट इट, प्रे करें, नमाजें पढ़ें, और बहुत कंफ्यूज हैं अल्लाह से रुजू करें, ठीक है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।